नीट हो कि कहीं से भी एग्जाम होती उसमें मोदी सरकार की हिटलर साइड चल रही। आज मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार के, और जो केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र पाठक जी के द्वारा उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी उनको समझ में नहीं आती कि बच्चों को खिलवाड़ करना बंद करें। उनके साथ जो पढ़ाई बेचारे थे तो रात दिन अपने अपने हित अपने माता पिता अपने घने गिरे रख रख के बच्चों को कैरियर बना के सोचते और ये पेपर लीक कर रहे हैं। विदिशा की एक छात्रा को परीक्षा केंद्र पर कुछ मिनट की देरी के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित किए जाने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है। वर्षों की कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे विद्यार्थियों को इस प्रकार परीक्षा से वंचित करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने इस गंभीर विषय को प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था स्वयं पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में लगातार विफल रही है, तब विद्यार्थियों के प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है। सरकार और उसके अधिकारी अपनी लापरवाही का खामियाजा छात्रों पर नहीं थोप सकते। आदिवासी कांग्रेस धार जिला अध्यक्ष सुनील स्टार चौहान ने कहा कि प्रदेश के लाखों विद्यार्थी पहले ही परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं से परेशान हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करना उनके अधिकारों का हनन है। इस मुद्दे को देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी लगातार उठा रहे हैं और युवाओं के हितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्रम कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंघार जी द्वारा बताया विधानसभा में प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि आदिवासी कांग्रेस द्वारा धार जिले के समस्त तहसीलों में ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरा नाम है सुष्टा चौहान, मैं जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस धार। मैं सबसे पहले तो मीडिया को कवरेज के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार नीट हो कि कहीं से भी एग्जाम होती उसमें मोदी सरकार की हिटलर साइड चल रही। आज मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार के, और जो केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र पाठक जी के द्वारा उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी उनको समझ में नहीं आती कि बच्चों को खिलवाड़ करना बंद करें। उनके साथ जो पढ़ाई बेचारे थे तो रात दिन अपने हित अपने माता पिता अपने घने गिरे रख रख के बच्चों को कैरियर बना के सोचते और ये पेपर लीक कर रहे हैं। बड़े दुख की बात कहना चाहता हूँ, अपने पद पे काबिज है, उनको शर्म आना चाहिए, पद पे इस्तीफा देना चाहिए, पर वो इधर से उधर नहीं हो पा रहे और न इस्तीफा दे रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मंत्री जी कैसे बनाया जो बच्चों को भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी बात को आगे क्रम में बढ़ाते हमारे देश के जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा लगातार संघर्ष बच्चों के हितों के लिए अभी कोटा में कार्यक्रम किया था 17 तारीख को। लगातार कार्यक्रम में भीड़ में सभी बच्चों ने गूंज बनी, छात्रों की गूंज हुई और अब हम अगला कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं आपको एक मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई सी भी सरकार हो पर खिलवाड़ नहीं करना। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे महात्मा गांधी के विचार पे हम राजनीति करते हैं। हम दांडी हमारे देश के जननायक भी वही कर रहे हैं और उनके नक्श कदम पे हम सभी युवा कार्य कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने भी साफ शब्दों को बच्चों की आवाज बनेंगे और अभी विधानसभा सत्रकालीन में चालू होगा, हम उसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसी क्रम के हमारे अखिल भारतीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी भी मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव के बाद मनावर से करीब 20 किलोमीटर दूर बनवारी की एक लड़की थी अवंतिका मोरे, उनके परिजन को उन्होंने लगा के बातचीत करी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हम भी गए, उनके परिजन से मिले। नेता पर माननीय उमंग सिंघार जी वहाँ पर पहुंचे, बच्चियों के पिताजी को आर्थिक रूप से 1 लाख रुपये मदद करी और वहाँ पर उनको परिवार से दुख में संवेदना शामिल हुए। मैं देश के जननायक के नक्शे कदम पर हमारे देश के और हमारे प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी साफ शब्दों में जहां भी बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा वहां कांग्रेस पार्टी और आदिवासी कांग्रेस लगातार उनके साथ में रहेगी और उनकी आवाज बनेगी। मैं पुनः आपको सभी इस मीडिया के माध्यम से सभी को मेरे धार जिले के साथ ही विधानसभा में हम तीसरे स्तर पर विधानसभा स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे, इनकी आवाज बनेंगे। और मैं जिलाध्यक्ष होने नाते मैं ये सब ज्ञापन सब इकट्ठे होने के बाद कलेक्टर साहब राज्यपाल के महोदय से ज्ञापन सौंपूंगा और मीडिया के इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बात मेरी सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पहल को आगे बढ़ाते बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करना बंद करें। क्योंकि बच्चे जिस प्रकार तैयारी करते साल भर तक वो मेहनत लगातार करते, जब परीक्षा आता तो उनके हाथ में माइस होता और जब कुछ 2-4 मिनट कभी लेट हो जाते हैं तो बच्चों को गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। कहीं नाम में टूटी हो जाती वो भी वहाँ पे खिलवाड़ कर रहे। किसी का बच्चे का जैसे नाम कहाँ करता उसको सेंटर अब्बू व धाबी में दे देते हैं। ये सरकार चला रहे कि मजाक बना कि आंख बंद करके तो लिखा पढ़ी कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है। अपनी सुधार गलती को करे, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। और इतना ही कहना चाहता हूँ मैं जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस धार
सुनीता चौहान बोल रहा हूँ, आपको अपने काम पर काबिज होना तो करिए, नहीं हो सकते तो आप अपने पद से संतुष्ट नहीं, आप इस्तीफा दीजिए। क्योंकि बच्चों का करियर, हर परीक्षा लीक होती है, पीएससी की देखो, शिक्षा विभाग की देखो, नीट की देखो, हर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपको जब आपको ये बात आपके सामने रखते हैं तो आपने मान्य को स्वीकार नहीं होते, और कुछ समय आपके जब जांच चलने की तैयारी होती तो फाइलों का जो डाटा रहता है उसमें आग लग जाती। तो कहीं ना कहीं संज्ञान ऐसा ही है कि आपके ऊपर शंका के दायरे में है, तो अपने पद पे आप काबिज मत, बच्चों के भविष्य मत बगाड़ो। क्योंकि जिस प्रकार उनके माता पिता पढ़ाकर उनको यहाँ तक इस मुकाम पर लाने की कोशिश करते तो अच्छा नहीं है। मैं पुनः आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये बात आगे तक पहुंचे, और इस बात को हमारे आदिवासी कांग्रेस के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ शब्दों में कहा कि जहाँ जहाँ भी हम चलते सभी जगह उठाएंगे, और सभी जिलाध्यक्षों से भी मेरे मित्रगणों से सबसे बात करके इसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।